पुनरावृत्ति। इन फार्मूलों को बिल्कुल सही तरह से याद होना है भैया आपको, ठीक है ना? क्योंकि आज मैंने क्लास में फार्मूले पूछे तो फार्मूले किसी को नहीं पता है? तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूले, आप वर्ग वाले फार्मूले देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, दोनों के वर्ग होते हैं प्लस 2ab होता है। a पहला पद है, b दूसरा पद है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें ये दोनों के दोनों पहले ऐसे ही होते हैं, केवल यहाँ पर जो है 2ab की जगह जो है वो माइनस का चिन्ह लग जाता है। ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका क्या होता है बताइए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अरे बोलो। अरे क्यूब वाला है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना। स्क्वायर वाले थे, 2 स्क्वायर आए थे पहले, फिर प्लस 3 के साथ ए बी है, यहाँ के 2 के साथ ए बी, क्योंकि 2 घातियां, 3 के साथ ए बी आ जाएगा। ठीक है, और बाद में दोनों के दोनों को ऐसे ही उतार देते हैं। समझ में आया है कि नहीं? फिर a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें जहां जहां b है वहां माइनस का चिन्ह आ जाता है। देखिए यहाँ पर a क्यूब, यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी माइनस क्यूब, यहाँ पर ए बी का गुणा हो रहा है तो -3ab हो जाएगा, अंदर a माइनस बी हो जाएगा। कोई कठिनाई इसमें? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ किसी को आता है तो वो तो बताओ ना, बोलते भी रहो जो जो याद है। सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक कोष्टक में a प्लस बी दोनों को जोड़ देते हैं, एक में दोनों को घटा देते हैं a माइनस। और बताइए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है? सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac। हाँ बस, दो तीनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, पहले में तो 2ab आता था, तो यहाँ पर चूंकि ये 3 है इसलिए 2 के साथ पहले ab, फिर दूसरे के साथ b और c 2bc, फिर तीसरे के साथ 2ca। ठीक है ना, ऐसे करके ये वाला इस तरह से हो जाता है 2ab तक 2bc। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी, ये प्लस प्लस सी ए। ये बी सी का मतलब या ए बी का मतलब या सी ए का मतलब क्या है? सर इनके बीच ए और बी, ए पहला पद है, बी दूसरा पद है, सी तीसरा पद है, उन दोनों का आपस में गुणा। ठीक है, अच्छा, एक इस तरह से होता है भाई, ए प्लस सी, और दूसरा ए प्लस डी। एक ऐसा भी होता है फार्मूला, मतलब इसमें पहला पद तो बराबर होता है लेकिन दूसरा पद बराबर नहीं है। पहला पद इसमें बराबर है ना, और दूसरा पद जो है कोष्टक के अंदर वाला दूसरा पद बराबर नहीं है, इसका क्या बनेगा? जल्दी बताओ क्या बनेगा इसका? अरे इसके लिए पहला बराबर है तो स्क्वायर बन जाता है, प्लस दूसरे में क्या होता है कि ये दोनों को जोड़ देते हैं सी प्लस डी, और उसके बाहर से ये पहला वाला ए आ जाता है, और बाद में दोनों का गुणा आ जाता है सी डी। समझ में आ गया? अगर पहला पद बराबर है, 2 कोष्टक हैं और बाद के दोनों पद अलग अलग हैं, तो पहले की घात 2 आ जाता है, फिर दोनों बाद वाले जुड़ जाते हैं, बाहर से ए आ जाता है, और फिर दोनों का गुणा हो जाता है। ठीक, अब देखिए एक और है। अब जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, एक फार्मूला ये भी होता है बेटा,
3abc, ये फार्मूला भी होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस, अब बाकी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। बस इसमें क्या होता है, ये तीनों जो है ए बी बी सी सी है, तीनों माइनस में आ जाते हैं, ये वाला है। तो ये फार्मूले तो आपके ये वाले हो गए। अच्छा, और फार्मूले देखिए आप, और फार्मूले कौन कौन से बनेंगे आपके। ये सर्व समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती हैं? सर्व समीकरण कहलाती है। गुड इवनिंग सर। अब देखिए, है ना, अब निर्देशांक ज्यामिति के तो लगभग बीजगणित के फार्मूले आपके हो गए। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से फार्मूले थे। निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले बताइए, बोलो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? क्या होता है, बोलो भाई। अगर यहाँ पर ए बिंदु जो है वो x1 y1 है और यहाँ पर b x2 y2 है, इनके बीच की दूरी का सूत्र कितना बनेगा? ए बी इज इक्वल टू, बोलो बताओ जल्दी से। अरे भूल गए सब? वर्गमूल के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, भूल गए? अरे भूल गए? अरे कोई जवाब नहीं दे रहा है, चुपचाप मत रहा करो। अरे याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है फार्मूले? अबे हाँ ना तो बोलो, ये सब भूल गए? हेलो, अरे सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो हाँ ना रे? अच्छा ये होता है। अब देखो इसमें बताओ मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? क्या होते हैं, जल्दी बताओ। अरे 0 0, जहां पर दो एक्स मिलते हैं तो इसके बिंदु निर्देशांक 0 0 होता है। ये x होता है तो ये y x होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे 0 0 हो जाते हैं। और कौन कौन से फार्मूले हैं भाई? अच्छा कह रही है तुम्हारी। अच्छा अब ये बताइए मुझको, चलो खैर हाँ ये चलो आपके पास नहीं था वैसे बेटा, तो मैंने बताया आपको। अच्छा अच्छा ये बताओ, ये 2x प्लस 3y बराबर 4, ये क्या चीज है? ये सर समीकरण। कौन सा समीकरण है? समीकरण। कौन सा समीकरण है? इसको सरल रेखीय समीकरण कहते हैं। सरल रेखीय समीकरण। सरल रेखीय क्यों कहते हैं इसको? अरे सरल रेखीय क्यों कहते हैं इसको? इसको सरल रेखीय क्यों कहते हैं सर बताओ। इसके सर दूसरे पक्ष में सर वो नहीं होते सर चार। नहीं बेटा,
इसमें जो है दोनों की चरों की घात 1 होती है, चरों की घात 1 होती है, तो उनको सरल रेखीय समीकरण कहते हैं। और कितने चर हैं इसमें? सर 2। 2। तो इसको क्या कहेंगे? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? 2 चर वाला रैखिक समीकरण, है कि नहीं? समझ गए? अब देखिए अगला, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ये क्या चीज है? सर व्यंजक। व्यंजक है। कैसा व्यंजक है? तो द्विघात व्यंजक। हाँ, द्विघात। इसमें कितने पद हैं? पद कितने हैं इसमें? तो 2। अरे 3 पद नहीं देख रहे हो तुम? सर 3। एक ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, तीसरा अचर पद है इसमें। ठीक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो 4। 4। 4। है ना? पदों का गुणांक होता है, पदों के आगे जो अंक होता है उसे गुणांक कहते हैं, और उसको चिन्ह सहित पढ़ा जाता है। कहीं पर अगर माइनस का चिन्ह है, तो जैसे इसमें 3 पद हैं, माना सपोज यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह होता है, यहाँ बीच में क्या होता है? माइनस का चिन्ह होता है। तो इसमें पहला पद हो जाता है 4x स्क्वायर, दूसरा पद क्या होता है? माइनस 9x, तीसरा पद क्या होता है? 3। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता? कितना? 4। 4। 4। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक सर -9। माइनस 9। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही ध्यान देना है ना, ये चलो यहाँ पर ये हो गया। व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर होता है? सर इन दोनों में सब बराबर का समीकरण में सब बराबर का साइन होता है। समीकरण में समान रूप से दोनों तरफ समान होना चाहिए, मतलब बराबर का चिन्ह लगा होना चाहिए। और व्यंजक में या बहुपद में तो वो बहुपद में उसमें क्या होता है, उसमें जो है बहुपद में क्या होता है, ये व्यंजक में उसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, ठीक है ना? ये बहुपद ये वाला होता है। चलो अब ये बताओ मुझे कि 3 क्या है? केवल 3 लिखा है, या हमने इसको 8 लिखा है? 8 क्या चीज है? केवल 8 क्या है? सर अचर अचर संख्या। पद, अचर पद। ठीक है, ये अचर पद। अच्छा, अब यूक्लिड की ज्यामिति का प्रमेय, यूक्लिड के, ठीक, हाँ, हेलो, हाँ सुरेश जी, हाँ, ठीक ठीक कर रहा है काम, ठीक है, ठीक कर रहा है काम, है ना? अगर अगर लाल वाला मिल जाए तो ठीक है, फोन अगर, ठीक है, चलो ठीक, ठीक। हाँ, चलो ये हो गया। अब देखो यूक्लिड के एल्गोरिथम है, यूक्लिड की, इसमें अभिधारणाएं हैं, अनुगृहित हैं, ये आपको सारे सारे याद होने चाहिए। ठीक है ना? ये क्या हो, यूक्लिड की एक अभिगृहित होता है, एक अवधारणाएं होती हैं, अभिधारणाएं होती हैं, ये सब आपको याद होनी चाहिए। इसमें 5वीं अवधारणा होती है, इसमें एक यूक्लिड की 5वीं अवधारणा, ये बार बार पूछी जाती है। इसमें लिखा है कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही एक ही और दो अंतःकोण, चलो इनको पढ़ना भाई। एक तो यूक्लिड के अभिगृहित और अवधारणाएं आपने और याद करनी है। यूक्लिड की अभिगृहित और यूक्लिड की अभिधारणाएं, ठीक है ना? तो इसमें जो है, जो 5वीं अवधारणा इंपॉर्टेंट, 5वीं
अभिधारणा, ये परीक्षा में आता है। तो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखी, तो ये 5वीं अवधारणा आपने बुक से देख करके लिख देनी है। ये यही आता है कि आप लिखिए यूक्लिड की 5वीं अवधारणा बताइए। इसमें लिखा है कि यदि सीधी रेखाएं, दो सीधी रेखाओं पर, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर दो समकोण कम होता है। देखिए ये अवधारणा क्या कहती है कि माना दो सरल रेखाएं इस तरह से हैं और इसको कोई तीसरी सरल रेखा काटे, माना यहाँ पर ए बी सरल रेखा है, सी डी सरल रेखा है और इसको ई एफ वाली सरल रेखा काट देगी। तो देखिए इसके अंतःकोण कौन कौन बन रहे हैं, अंदर की तरफ कौन कौन, 1 2 3 और 4, ठीक बन रहे हैं चारों कोण। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर एक ही तरफ जो कोण बनने, देखो एक तरफ तो बन रहा है यहाँ पर 1 और 2, दूसरी तरफ 3 और 4 बन रहे हैं ना। तो ये कह रहा है कि जिस तरफ के दो अंतःकोणों का योग कम होता है, दोनों रेखाएं उस तरफ जाकर मिलती हैं। अब इसमें देखिए कि कोण 1 और कोण 2 का योग बड़ा होगा कि कोण 3 और कोण 4 का योग बड़ा होगा, किसका योग बड़ा होगा? भाई इसमें 3 और 4 कोण बड़े हैं कि 1 और 2 कोण बड़े बड़े होंगे? बड़े कौन से कोण दिखाई? 2 कोण बड़े होंगे 1 और 2 सर, कोण 1 और बड़े हैं। 2। तो ये 3, हाँ तो 3 और 4 कोण ये छोटे हैं। तो ये दोनों रेखाएं सी और डी को अगर मिलाएं बोला एक तरफ, तो ये बी और डी दोनों आपस में वो कोने जाकर के मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कम है बजाय इसके। तो ये 5वीं अवधारणा है, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है, ये आपको लर्न करनी है। उसके बाद संघामी रेखाएं भी आपको जानकारी है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण, संपूरक कोण। अब देखिए आप कुछ कोण वही है, देखिए कोण तो आपको पता ही है। अब पूरक कोण है भाई इसमें। पूरक कोण कौन से होते हैं? पूरक कोण कौन से होते हैं? सर जिन कोणों का योग 90 अंश से कम है। पूरक कोण किसे कहते हैं? बोलो, अरे पूरक कोण किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अरे जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे की पूरक होते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे 30 अंश किसका पूरक है? 60 का। 45 अंश किसका पूरक है? 45 का है। 30 और 40 अंश किसका पूरक है? 50 का। मतलब उन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। वो दोनों आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। अब एक होता है समपूरक कोण, है। समपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग सर दो कोणों का योग 180 होता है। तो वे एक दूसरे के समपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री समपूरक होते हैं। जैसे 160 का समपूरक कौन सा हो जाएगा? 160 डिग्री का समपूरक कौन सा होगा? सर 20 डिग्री है। 120 का समपूरक कोण कितना होगा? कितना होगा? 60 डिग्री, है ना। क्यों? क्योंकि 160 ऊपर वाले देखिए 160 प्लस 20 इज इक्वल टू 180 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 120 डिग्री प्लस 60 ये भी 180 होता है, 180 डिग्री।
तो मतलब 180 डिग्री, ये लेट लेट में पता नहीं है ना, ये इस तरह से होता है। तो ये सारे होते हैं। अब आसन्न कोण किसे कहते हैं भाई? आसन्न कोण बोलो। एडजेसेंट एंगल। अगर कोई कोण इनका ए बी सी डी है, ये वाले, तो इसमें एक और दो आसन्न कोण होंगे जिनका जो है शीर्ष एक ही होता है, और उनमें जो है क्या होते हैं कि दो कोण, एक शीर्ष पर दो कोण बने हों, दो कोण में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, और वो दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बनते हैं, तो इसे हम आसन्न कोण कहते हैं। यहाँ पर कोण एक और कोण दो, ठीक है ना। वो बीच में जो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है ना, ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसके दोनों तरफ कोण बने होते हैं, वो दोनों कोण। तो यहाँ पर कोण ए बी सी एवं कोण सी बी डी, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? आसन्न कोण, है ना। अच्छा, रैखिक युग्म क्या होता है? रैखिक युग्म क्या होता है? बोलो बोलो। अरे जब आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वे रैखिक युग्म कहलाते हैं। युग्म कहलाते, समझ रहे हो ना। जैसे ये वाला है, अब यहाँ पर क्या है? एक ये वाला है, ए बी सी, ये वाला है। तो यहाँ पर कोण ये वाला और कोण दो, इन दोनों का कोण क्या है? कोण एक प्लस कोण दो, इन दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री। दोनों के दोनों आसन्न कोण है, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा इसमें OA है, OA इसमें उभयनिष्ठ भुजा है। OA उभयनिष्ठ भुजा है, और उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ एक कोण बनना है, एक तरफ दूसरा कोण बनना है, और इन दोनों कोणों क्योंकि एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक है, ये होता है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? जो सर एक शीर्ष पर शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पर एक कितने कोण बने? 2 3 4। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं? कोण एक और बराबर कोण 3, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और बराबर होते हैं हमेशा। कोण 2 बराबर कोण 4, ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, और ये हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं भाई, शीर्षाभिमुख कोण बराबर। ठीक है, ये तो सारी कोण हो गया, सामान्य जानकारी कोर्स की, कोणों की सामान्य जानकारी। उसके अलावा और बताइए, और क्या फार्मूले बताऊं तुम्हारे लिए? एकांतर कोण, हाँ, एकांतर कोण बोलो, ये वाला है। इसमें 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8, इसमें एकांतर कोण कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए। 4 और 5। 4 और 5 एकांतर कोण है, और 3 और 6।
तो 3 और 6 कोण 4 एवं कोण 5, कोण 3 एवं कोण 6 है। ये अंतः एकांतर कोण हो गए, अंदर वाले एकांतर, ठीक है ना। और बाह्य के एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण कोण 2 और कोण 8 और कोण 7 और कोण 1 है। ये अंतः एकांतर कोण, Yes, अंदर sir. के। बाहर के एकांतर कोण वो बाह्य एकांतर कोण वो हो जाते हैं, ठीक है। ये वाले आपके हो जाते हैं एकांतर कोण। और कौन कौन से कोण थे, एकांतर कोण हो गए। और कौन कौन से कोण हो गए भाई, एकांतर हो गए। और दूसरा 1 और 6 कौन सा कोण होगा भाई, एक, अच्छा कोण 1 एवं कोण 6 या कोण 5 एवं कोण 2, ये कैसे हैं? बोलो, ये कोण कौन से कहलाते हैं? जल्दी बताओ। एक ही तरफ की दिशाओं में और एक ही तरह के कोण है। ये 2 और 3, ये वाला एक ही दिशा में, 1 और 6 क्या कहलाते हैं? संगत कोण है भाई, संगत कोण। जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही तरफ होते हैं, वो संगत कोण कहलाते हैं, ये वाले होते हैं। ये कौन सामान्य जानकारी सब पढ़ा दिया, तुम सब लोग भूल भाल गए भाई, हैं? इतना आगे पढ़ा करके हमारा फायदा क्या हुआ बताओ, हैं? अच्छा, उसके बाद सर्वांग समता की प्रतिबंध, ये तो याद होंगे तुमको, हैं? सर्वांग समता के प्रतिबंध, चलो ये तो चलो याद करने हैं। अच्छा, कुछ मैंने कुछ फार्मूले मैंने व्हाट्सएप पर भी भेज रखे हैं आपके, हैं? कुछ फार्मूले व्हाट्सएप पर भी भेज रखे हैं, कुछ फार्मूले मैंने व्हाट्सएप पर भेजे थे, कुछ फार्मूले ये हैं। तो इनको बेटा पहले आप ऐसा करना है, इनको ही लर्न कीजिए, ठीक है। आज के लिए तुम्हारा यही लर्न Yes, करने के sir. लिए, यही लर्न करने के लिए। और बाकी कुछ Yes. फार्मूले मैं कल बताऊंगा आपको, कल आपको फार्मूले बताऊंगा वृत्तों से। वृत्त के फार्मूले भी मैंने लिखा दिए थे, व्हाट्सएप पर भेजा है, देखा है तुम लोगों ने? यस सर। हाँ, Yes, वो sir. भी, हाँ तो वो भी आपको बिल्कुल सही तरह से करने। हीरोन का सूत्र वो लिखा है, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा, वो भी याद करना है आपको। यस हीरोन का सर। सूत्र, Sir. ये सब बेटा नेक्स्ट उसमें तुमको पूछना है। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या होता है? सब वर्गमूल एस S एस माइनस एस एस माइनस ए एस माइनस बी S एस माइनस सी। S बराबर क्या होता है? minus 3. सब परिम हाँ, S बराबर सर A plus B plus C बटे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये होता है ये होता है क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी बटे 2, कितना? 2। ठीक है ना। तो ये सब याद, ये सब आपको लर्न करने हैं। तो बाकी ठीक है, आज यहीं तक के फार्मूले। बाकी ठोस ज्यामिति उसके फार्मूले कुछ और फार्मूले अगर मुझे याद होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? यस सर फार्मूले आपको मैंने दिखा दिए व्हाट्सएप पर, सारे के सारे लर्न कीजिए, ठीक है। आज का सेशन इतना ही भाई, बाकी चलो कल मिलते हैं, ठीक है। यस सर। Yes, sir.